वादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान व भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ बंधुओं, प्रतिदिन की भांति आज फिर पूज्य गुरुदेव के चरणों में सबसे पहले अपन नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद के लिए चलते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, देश का सर्वोत्कृष्ट आयतन जो यहाँ निर्माण हो रहा है वह है गुणायतन। जिसने गुणायतन के दर्शन किए हैं जो कि अभी निर्माणाधीन है, बंधुओं उस दिन की कल्पना करो जिस दिन ये गुणायतन बनकर के तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में ऐसी दूसरी कृति आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप जब भी सम्मेद शिखर आए गुणायतन जरूर देख करके जाएं। तो बंधुओं, आज संघ का समाधान में ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से, जैसे कि पहले ही सूचित किया गया था आपको कि शनिवार के दिन बच्चों के प्रश्न लिए जाएंगे। आज बहुत सारे नहीं, कुछ बच्चों के जो प्रश्न हमारे पास आए हैं, मैं महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए उन प्रश्नों में मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा। महाराज श्री अचल जैन जो कि डिब्रूगढ़ आसाम से हैं, नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री कि अगर हम खाते हुए टीवी में प्रवचन सुनते हैं या पाठशाला की कोई भी वीडियो देखते हैं तो क्या उसमें हमें पाप लगता है? देखो, प्रवचन एक धार्मिक कार्य और धार्मिक कार्य को धार्मिक कार्य की भावना से करोगे तो उसका सही लाभ मिलेगा। और उस कार्य को एक प्रोग्राम मान करके देखोगे, केवल टीवी प्रोग्राम मान करके देखोगे तो चीज़ें दिमाग में आएगी जरूर पर हृदय में नहीं उतरेगी। इसलिए हम अपना समय थोड़ा एडजस्ट करें और चित्त से सुने तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आधे अधूरे मन से सुनने में ध्यान कहीं सुने कहीं और हमारी प्राथमिकता भी बदल जाती है, इसलिए वो उचित नहीं। महाराज सिद्धांत समीर शाह पुणे से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि नए वस्त्र पहन करके क्या हम पूजन और अभिषेक कर सकते हैं? देखिए, मेरी राय है बाजार से आप कोई भी वस्त्र खरीद के लाओ, पूजन अभिषेक की बात तो जाने दीजिए, बिना धोए उसे आप उपयोग में ही मत लीजिए। इसकी वजह है बाजार में जितने भी वस्त्र होते हैं उनके निर्माण में कई तरह के लोगों के हाथ लगते हैं। शुद्ध अशुद्ध अवस्था में सब प्रकार के स्त्री पुरुषों का उससे संबंध होता है। आप अपने घर में तो कुलाचार की दृष्टि से सारी मर्यादाएं रख लेते हैं, वो वस्त्र जो आप नई लेकर आए हैं वो कितने लोगों के हाथों से लगा, बल्कि शॉपिंग के लिए तो लोग छुट्टी के दिनों में ही ज़्यादा जाते, खासकर महिलाएं। तो वस्त्र आप लाए हैं तो पहले धोएं फिर वापरें, धो करके ही आप अलमारी में रखें, ये सर्वोत्तम तरीका है, इसका ध्यान रखना चाहिए। महक जैन जबलपुर से नमोस्तु कर रही हैं, कह रही महाराज श्री सिर्फ तीर्थंकरों के ही 5 कल्याणक क्यों होते हैं? और भी केवली भगवान जैसे कुंद भगवान हैं उनके 5 कल्याणक क्यों नहीं होते? अभी जो 5 कल्याणक महोत्सव होते हैं तो उनमें आदिनाथ भगवान की स्टोरी का ही प्ले रोल क्यों किया जाता है? और कोई तीर्थंकर भगवानों की स्टोरी क्यों नहीं बताती महाराज श्री? बहुत अच्छा सवाल किया है। केवल तीर्थंकरों के ही 5 कल्याणक क्यों होते हैं? देखिए, जो तीर्थंकर होते हैं जिनके 5 कल्याणक होते हैं वो 5 कल्याणक उनके अनेक जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप होते हैं। हम जितने भी तीर्थंकरों की जीवन गाथा पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वे अनेक भवों से जुड़े रहे और अनेक भवों से जुड़े रहने के कारण साधना किए, धर्म के मार्ग में लगे, जिससे उत्तरोत्तर उनकी आत्मा की प्रगति हुई।
उनका इतना प्रबल पुण्य संचित हो जाता है जिसके निमित्त से वो पंच कल्याणक होता है। क्योंकि तीर्थंकरों का जन्म ये चरम जन्म माना जाता है, वो चरमोत्तम होते हैं, इसलिए उनके ही पांच कल्याणक होते हैं। उनके जन्म से पूर्व ही उनके तीर्थंकर होने की सूचना सबको प्राप्त हो जाती है, इसलिए उनके गर्भाधिक सारे कल्याणक मनाए जाते हैं। बाकी मुनिराजों को जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके साथ ऐसी संभावना नहीं। फिर तीर्थंकर ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, बाकी केवली भगवान धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों के ही पांच कल्याणक होते हैं, बाकी के नहीं। जहाँ तक पंच कल्याणकों में आदिनाथ भगवान की ही स्टोरी की बात को प्ले करने की जब बात है, ये कोई जरूरी नहीं। हम 24 में किसी भी भगवान का रोल दिखा सकते हैं, पर आदिनाथ भगवान का ज़्यादातर इसलिए दिखाया जाता है कि उससे जैन धर्म के पूरे इतिहास का ज्ञान हो जाता है, सब लोगों को मालूम पड़ जाता है भगवान ऋषभदेव ने किस तरह से धर्म का प्रवर्तन किया और उस हमारे देश में सभ्यता और संस्कृति का विकास किस तरीके से हुआ। इन सब बातों को दर्शाने के लिए आदिनाथ भगवान का रोल प्ले किया जाता है। आशिता जैन मुंबई से नमोस्तु करती हुई कह रहे महाराज श्री गुरुदेव, कहा जाता है कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है वह निश्चित है, तो हम जो गलत करते हैं उसका पाप हमें क्यों लगता है? कृपया समाधान बिल्कुल, करें। जो लोग कहते हैं कि सब निश्चित है तो फिर सब निश्चित है, कोई पापी नहीं है, फिर पुण्य पाप की बात ही निरर्थक है। ऐसा नहीं है, जो कुछ हम कर होता है सब निश्चित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भी अनिश्चित होती है। इसलिए हमें वही करना चाहिए जो करने योग्य है, और जहाँ तक बने गलत से बचे। अरीशा शाह वारसी महाराष्ट्र से नमोस्तु करती हुई कह रही महाराज श्री, मैं पाठशाला में जो भावना योग बोलते हैं वो करती थी, पर मेरा मन थोड़ी देर बाद विचलित हो जाता था, मेरा ध्यान ना भटके, इसके लिए मैं क्या करूं ताकि मुझे भावना योग का पूरा लाभ मिल सके? कृपया समाधान। देखिए, भावना योग की जहाँ तक बात है वो ध्यान नहीं है, इसलिए ध्यान की चिंता मत करें। ध्यान लगे न लगे, ध्यान तो लगाना ही नहीं है, केवल वाक्यों को सुन करके उसे भाव से दोहराना है। अगर आप बार बार दोहराते जाओगे तो भी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और अंतरंग में हल्कापन आएगा, जो जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर सकता है। तुषार जैन सिहोरा से नमोस्तु करती हुई कह रहे महाराज श्री, मैंने अपने पाठशाला में पढ़ा था कि 24 तीर्थंकर भगवान जन्म से 3 ज्ञान लेकर के वर्ण होते हैं, क्या वो ज्ञान हम में भी होता है? अगर होता है तो कैसे पहचाने? देखो, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान तीर्थंकर भगवंतों को जन्म से होता है। सामान्य मनुष्य को भी हो सकता है, पर पंचम काल में कोई भी अवधि ज्ञान लेकर के जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि इस समय सभी मिथ्या दृष्टि होते हैं। इसलिए अभी होगा ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? हमारे पास केवल मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही है। अभिजैन दमोह से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं कि मेरी शंका यह है कि महाराज जी, हमारे जैन भूगोल में इतने सारे महासागर हैं और पहाड़ हैं, क्या ये पहाड़ हवा में हैं और नहीं है तो क्या इन अपनी अलग पृथ्वी है? महाराज श्री कृपया मेरी शंका का समाधान करें। इस विषय में मैंने अनेक बार बताया कि हम जहाँ रह रहे यह शाश्वत धरती है, और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल के प्रभाव से बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ है। उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप संपूर्ण भरत क्षेत्र से इस आर्यखंड का संबंध टूट गया। इसलिए जहाँ हमारे अन्य पर्वत और सागर है वहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं है, वो सब इस धरातल पर है, पर हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। चहल तरुण राका दुबई से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं, क्या भावना योग करने से कर्मों का फल बदल सकते हैं महाराज श्री? देखिए, भावना योग करने से कर्मों का फल बदले या नहीं बदले, हमारी भावनाएं बदलेगी, और जब हमारी भावनाएं बदलेगी तो कर्म के फल भी अपने आप बदलेंगे, हमारा जीवन बदलेगा, चरित्र बदलेगा। इसलिए निरंतर भावना योग करने का प्रयास करना चाहिए। प्रामाणिक पाठशाला से ही महाराज श्री, आखिर नाम में क्या रखा है? क्या किसी देश का नाम बदलने से उस देश की सामाजिक इकोनॉमिक विकास पर कोई असर पड़ता है? आपको नहीं लगता कि आज के इस आधुनिक युग में नाम बदलने की जगह सोच बदलने की आवश्यकता है? नमोस्तु करते हुए पूछ रही है।
केवल नाम में क्या रखा है? नाम बदलने की जगह सोच बदल लेना ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। देखा जाए तो नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन नाम में भी बहुत कुछ रखा है। जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो उससे जो हमें प्रेरणा मिलती है वो अलग प्रकार की प्रेरणा मिलती है। वहाँ हम देख सकते हैं कि नाम से क्या होता है। इसलिए हम अपनी सोच को बदले ही नाम को भी बदलने की कोशिश करें। जहाँ तक इंडिया और भारत की बात है, हम जब भारत बोलते हैं तो हमारे हृदय में एक अलग प्रकार का आकर्षण उत्पन्न होता है, लेकिन इंडिया कहने से बहुत बड़ा अंतर आता है। नाम हमारी सोच को प्रभावित करता है, इसलिए जब कभी भी हम नाम का प्रयोग करें तो वही नाम ले जो हमारी सोच को अच्छा बना सके। इसलिए नाम का असर नहीं पड़ता ये कहना ठीक नहीं है। ये बात सही है कि केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारी सोच न बदले, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि नाम हमारी सोच के परिवर्तन का निमित्त बन सकता है। इसलिए जहाँ जरूरत हो वहाँ नाम का परिवर्तन होना ही चाहिए। प्रामाणिक समूह से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि आज के इस युग में सफलता के अलग अलग मायने हैं। कोई अधिक पैसा होने से को सफल होना मानता है, कोई अधिक पढ़े लिखे होने को सफल मानता है। आपकी दृष्टि में सफलता की क्या पहचान है? कई बार इस विषय में मैंने प्रकाश डाला है। सफलता के मायने सबके दृष्टि से अलग अलग है। सफलता का अर्थ क्या है? किसी एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। तो किसी का अगर पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य है तो उसकी पूर्णता में वो सफल मानता है, और किसी का केवल पैसा कमाना लक्ष्य है तो वो पैसा कमा करके अपने आप को सफल मानता है। मुझसे अगर पूछते हो तो मैं तो सफलता का अर्थ केवल इतना ही जानता हूँ, मानता हूँ कि जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में अपने मन में ठहराव बनाए रखना ही जीवन की सफलता है। आयुषी जैन पुणे से नमोस्तु करती हुई कह रही महाराज श्री गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि अगर हम पानी को छान करके उबाल लेते हैं तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाती है। अगर उस उबले हुए पानी से 24 घंटे के बाद बच जाए तो क्या हम उस पानी को दोबारा छान करके उपयोग में ला सकते हैं या नहीं? मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, हर चीज का अपना एक समय होता है। आप रोज रोज पानी को ऐसे उबालते रहो तो कुछ दिन में देखोगे पूरा पानी सड़ गया, तो उसमें विकृति ना हो। जल अपने मूल स्रोत से निकलने के बाद कुछ समय तक ही ठीक रहता है और बाद में उसमें धीरे धीरे सड़ांध आने लगती है। इसलिए हमें उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना जरूरी है। पानी को गर्म करें तो 24 घंटे में ही उसे पूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें नहीं तो प्रमाद का भी दोष लगता है। गौरांश जैन बल्लभगढ़ से प्रामाणिक पाठशाला का छात्र नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, मुझे पूजा पाठ स्त्रोत याद करना बहुत अच्छा लगता है और मैंने भक्तांबर पूजा आदि याद भी कर लिए हैं, पर याद करने के बाद पापा बाबा और बुआ से गिफ्ट लेना अच्छा लगता है और गिफ्ट मिलता भी है, तो क्या यह गलत है? देखिए, बच्चे याद करें, उन्हें गिफ्ट दें, उनको प्रोत्साहित करें, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें याद करते समय गिफ्ट का लालच नहीं रखना चाहिए। गिफ्ट के लालच से मुक्त होकर के हम याद करें तो और ज़्यादा अच्छा है। बड़े बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा करते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन हम वहीं अटक जाएं, ये गलत है। बच्चों के ऑनलाइन प्रश्न में अंतिम प्रश्न इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी समीक्षा दीपक कुरुकुटे अहमदाबाद से। महाराज श्री, ब्रह्मचारी संजीव भैया सैलू भैया कटंगी वालों के भतीजे आपके चरणों में वंदन करते हुए नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं ओम और आरू सिंघई कटंगी से कि महाराज श्री कहते हैं कि दीक्षा लेने के लिए केस लॉन्च करना अनिवार्य है। तो महाराज श्री, जिन लोगों के जन्म से ही बाल नहीं होते, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग जन्म से ही गंजे होते हैं तो क्या वो दीक्षा नहीं ले सकते? और अगर हाँ तो केस लॉन्च वाला मूल गुण कैसे पलेगा? कृपया समाधान करें। अरे, शरीर में 1-2 बाल भी हो ना तो निमित्त मिल जाए। हालांकि इस सवाल का उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि न तो आज तक कोई ऐसा प्रकरण मैंने देखा और न मुझे दीक्षा देना है। 28 मूल गुणों में एक मूल गुण केश लोच का होता है, तो केश लोच के मूल गुण के कारण वो एक मूल गुण तो कम दिखेगा। अब ये दीक्षादायक आचार्य के ऊपर
और सामने वाले पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे। केवल एक लीजिए कुमारी समीक्षा दीपक कुरकुटे और प्रियंका दीपक कुरकुटे ओम औरंगाबाद से अपना प्रश्न रख रहे हैं। एक एक जन खड़े हो जाए, एक ही खड़े हो जाए। चलिए माइक चालू करें। क्या नाम है? समीक्षा और इसके बाद प्रियंका दीपक जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी क्लास में मेरी बहुत सारी सहेलियाँ हैं जिनके पास मोबाइल है और वो क्लास में लेके भी आते हैं। तो जब वो मोबाइल से अपने सहेलियों से चैट करती है कि बात करती है, तो कभी कभी मेरा भी भाव हो जाता है कि मैं भी उनके जैसे मोबाइल लेके क्लास में आऊँ या फिर सहेलियों से बातें करूँ मोबाइल पे। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकूँ, मुझे ऐसा कुछ मार्ग बताइए। देखिए, स्वाभाविक है लोगों को देख देख करके वैसा मन हो जाए, लेकिन हमें यहीं पर अपना मन संभालना चाहिए। ये देखना चाहिए कि जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ज़रूरी है तो बात कर ले, घर पे आकर के भी बात किया जा सकता है, किसी दूसरे की मोबाइल से भी किया जा सकता है। पर मोबाइल सामने है तो बिना मतलब की भी बातें ज़्यादा होती है, बल्कि बिना मतलब की बातें ही ज़्यादा होती है। तो उससे हमारा पढ़ाई भी प्रभावित होता है। इसलिए मन में संकल्पित हो जाओ कि मैं बिना काम की बात करूँगी ही नहीं, मुझे वही बात करना है जो काम का है। ये बात बार बार मन को दोहराने से मन शांत हो जाता है और फिर उधर मन नहीं जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो डोली में बैठते हैं और डोली वालों को ऐसे कहा जाता है कि आधा पुण्य उनको लगता है और आधा पुण्य हमको लगता है। अगर वही उनका पुण्य से अगर वो मधुमास का सेवन करे तो उसका पाप क्या हमें लगता है? देखिए, आपने डोली वाले को मध्यमांस खाने के लिए पैसा दिया हो तो पाप लगेगा, लेकिन आपकी सकुशल वंदना करा देने के उपलक्ष्य में आपने उसे दिया है तो उसमें पाप कहाँ? समझ गए? ये तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपने किसी से कोई भी काम कराया और वो व्यक्ति मांस भक्षी है, आपने उसको पैसे दिए, आप टैक्सी पे आए, ड्राइवर मांस खाने वाला है, हमारे भाव तो अच्छे ही रहेंगे, लेकिन सुनो मेरी बात। आपने किसी को, आपके यहाँ आपके घर में कोई कर्मचारी है, आपके प्रतिष्ठान में कोई कर्मचारी है, आपने उनको सैलरी दी, वो मांस खाता है, तो आपने सैलरी दी, उससे वो मांस खाया, उसने मदिरा पिया, तो आपकी सैलरी से खाया पिया तो आप तो लपेटे में आ गए, फिर कोई नहीं बचेगा, तो ये मामला बिगड़ जाएगा। समझ गए? जी महाराज। तो इसके लिए क्या करना, ये देखना कि हमने किस प्रयोजन से दिया। आपने उन्हें मांस मदिरा खाने के लिए दिया तो निश्चित पाप के भागी होंगे, लेकिन अपनी वंदना सकुशल कराने के लिए दिया तो आपको कोई पाप नहीं। ऐसा नमस्ते। एक बच्चे का प्रश्न और इसके बाद तैयार रहेंगे ईशान कासलीवाल जी। महाराज श्री वीर जैन सहडोल से नमोस्तु करते हुए कह रहा है, छोटा सा बच्चा है, कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं गुस्से में सबको मारने लगता हूं, मैं अपने आप को कैसे चेंज करूं, कृपया आशीर्वाद। भावना योग करो और हर पल ये दोहराओ, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। इस वाक्य को बार बार दोहराएंगे तो बहुत कुछ चेंज आ सकता है। ईशान जी कासलीवाल और इसके बाद निवेदन करूंगा हनी अजमेरा हजारीबाग से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, बोलो। स्वभाव में सरलता, वाणी में मृदुता, विचारों में क्षमता और परिणामों में निर्मलता कैसे लाएं? स्वभाव में सरलता, वाणी में मधुरता, विचारों में सरलता, विचारों में समता और परिणामों में निर्मलता कैसे लाएं? बहुत अच्छा है। अपने जीवन को सकारात्मक बनाओ। समझ गए? आध्यात्मिकता अपने जीवन में लाने की कोशिश करो। इसमें मददगार है भावना योग। नियमित भावना योग करने वालों के
स्वभाव में सरलता आ जाती है। अपने वचनों के प्रति जागरूक रहने वाले लोगों की वाणी में मृदुता आ जाती है, और जब हम इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे परिणामों में भी निर्मलता आ जाती है। इसलिए अपने प्रति जागरूक हो, संकल्पित हो और अपने लक्ष्य को सामने रख करके चलो, ताकि ये सब काम अच्छा हो सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हनी अजमेरा हजारीबाग से, और उसके बाद निवेदन करूंगा मैं एनएल जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज की डेट में लड़कियां थोड़ी बोल्ड और कॉन्फिडेंट हो रही हैं, तो उनके सोच और ओपिनियंस वो जब रखती हैं तो सामने वाले के पास ऐसा मैसेज जाता है कि वो थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर की है, तो इससे कैसे संभलना चाहिए? देखिए, सामने वाले को किस अंदाज में देखता है, ये सबका अलग अलग है। लड़कियों का बोल्ड होना कहीं गलत नहीं है। चीज़ों को अपने तरीके से समझना, उसे प्रस्तुत करना भी कहीं गलत नहीं है, बशर्ते अपनी मर्यादा के भीतर रहना। बोल्ड होना और डोमिनेट होना, इनमें बड़ा अंतर है। अपनी बात को दृढ़ता से रखना बोल्ड होने की पहचान है, जो एक प्रकार का सद्गुण है। पर अपने बात पर अड़े रहने की आदत रखना, अड़ जाना, अथवा सामने वाले के लिए मनवाने पर आमादा हो जाना, ये डोमिनेटिंग का लक्षण है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बातें बेबाकी से करो, पर अडामेंट न रहकर एडजस्टमेंट का नेचर बनाकर चलो। समझ गए? जो अडामेंट होते हैं उनकी स्थिति बहुत भयानक होती है। इसलिए अडामेंट नहीं होना, एडजस्टमेंट को लेकर के चलना, वही हमारे पथ को प्रशस्त करेगा। नमोस्तु गुरुदेव। एनएल जैन साहब, गुणायतन कोषाध्यक्ष, और इसके बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रद्युम्न जी से। सादर नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, ये श्रद्धा तत्व क्या है, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ और इसका स्वरूप क्या है? श्रद्धा तत्व क्या है, प्रादुर्भाव कैसे हुआ और स्वरूप क्या है? जब मैं श्रद्धा की बात करूंगा तो वहीं उसका स्वरूप भी सामने आ जाएगा। श्रद्धा है क्या? किसी के प्रति होने वाला हार्दिक झुकाव या भावनात्मक लगाव। जब हम किसी को अपना इष्ट मानकर उसे अपना आदर्श बना लेते हैं और उस आदर्श को अपने हृदय में बिठा लेते हैं, तो वही श्रद्धा का स्वरूप बन जाता है। जब तक श्रद्धेय हमारे हृदय के आसन पर नहीं बैठते, तब तक की श्रद्धा सतही श्रद्धा होती है। और जब वो हृदय में बैठ जाए तो वो वास्तविक श्रद्धा का रूप लेती है। और एक बार श्रद्धा प्रकट हो जाए तो फिर वो दोलायमान नहीं होती, वो अटल होती है। लेकिन इस श्रद्धा के भी कई रूप हैं। एक है अश्रद्धा, दूसरा है अंधश्रद्धा, और तीसरा है अटल श्रद्धा। तीनों में श्रद्धा है। अश्रद्धा मनुष्य को दूर ले जाती है और कई बार छोटे से निमित्त पाकर श्रद्धा अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है।
एक छोटा सा निमित्त मिला, किसी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी और कोई अवांछित बात हो गई, मन डोलायमान हो गया। तो अगर पल में श्रद्धा अश्रद्धा में परिवर्तित हो रही है तो इस श्रद्धा की नींव कमजोर समझनी चाहिए। दूसरी ओर एक श्रद्धा ऐसी होती है जो आंखें बंद करी होती है, जो है सब सही, और श्रद्धा के नाम पर अनेक प्रकार के अवांछित, अप्रयोजनीय, अप्रासंगिक कार्य भी कर लेते हैं। वो श्रद्धा कतई अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि वो हमें संसार में रुलाने वाली है। वो अंध श्रद्धा है, इससे भी हमें बचना चाहिए। तीसरी श्रद्धा है अटल श्रद्धा। एक बार श्रद्धा जम गई तो उसको हिलना नहीं है, चाहे कोई कितना भी ऊपर नीचे करे, कुछ भी ऐसा दिख भी जाए तो उसकी तह में जाकर उसका निराकरण करे। अंधानुकरण तो ना करे, पर अपने श्रद्धान को कहीं से डगमगाने न दे। वो अटल श्रद्धा होनी चाहिए जो कभी चलायमान ना हो। आजकल के लोगों की श्रद्धा तो हवा में उड़ते ध्वजा की तरह दिखती है, कभी इधर कभी इधर, डगमगा जाते हैं। पक्की श्रद्धा ही हमें मजबूत बनाती है और हमारा रास्ता प्रशस्त करती है। महाराज श्री, अगर नींव अगर कमजोर हो जाए तो क्या करे आदमी? नींव कमजोर है तो समझना धरातल पर आने वाले हो, भूसात होगा। वो महल ढहने वाला है, उसको मजबूत करो। आजकल क्या होता है, एक जगह एक बिल्डिंग बन रही थी, तो लोगों ने जो पहले काम किया उसकी स्ट्रक्चर डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं हुई, बिल्डिंग खड़ी कर दी और 4 माले की वो बिल्डिंग थी। एक दो जगह हल्का सा क्रैक आया, अब लोग बड़े चिंतित हो गए। बिल्डिंग अभी बनी ही है लेकिन ये क्रैक्स आ रहे क्यों आ रहे हैं? लोग घबराए क्योंकि एक मोटी रकम उसके निर्माण में लग गई थी और समय भी लग गया। स्ट्रक्चर इंजीनियर को बुलाया गया, दूसरे इंजीनियर को बुलाया गया, उनने देखा तो अब बोला अब इसमें आपके जो कॉलम्स बनाए गए, जिस तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, वो इस बिल्डिंग के वेट के हिसाब से ठीक नहीं है। इसके लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने सपोर्टिंग कॉलम और दे दिया। इस तरीके से कॉलम आप ऊपर से नीचे तक बनाए, उनने अपने ढंग से दिया, काम हो गया, बिल्डिंग को स्ट्रेंथ मिल गई। मैं उदाहरण ये इसलिए दे रहा हूं, अगर किसी की नींव कमजोर दिखे और वो अपने भवन की स्थिरता चाहता है तो सपोर्टिंग कॉलम डालना सीखे और उसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाए। समझ गए? वो एक्सपर्ट टेक्निकली उसकी बात को समझ करके जो राय देंगे वो उसे मजबूत बनाएंगे और अपने मूल स्वरूप को सुरक्षित रखने में सहायक बनेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से, और निवेदन करूंगा सिद्धार्थ जी कासलीवाल, गुणायतन प्रशासन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग अपने जीवन में अप टू 12th तक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और मैथमेटिक्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जैसे अलजेब्रा, डायनोमिक या फिर स्टैटिक्स एक्सेट्रा, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इतना काम नहीं आता। मुश्किल तो 2-4% आता है। आज तक हमें ये समझ में नहीं आया कि ये पढ़ाया क्यों जाता है, या सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ा रहे हैं क्या, डिग्री के लिए। तो महाराज श्री, मेरा ये जानना चाहता हूँ, अभी पिछले 2-3 दिनों से हम तत्व ज्ञान के अंदर प्राप्तियाँ, संज्ञा, मार्ग प्राण, इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, इनका ज्ञान प्राप्त करके हम इसलिए कि हम रतन तरह के मार्ग पे सम्यक ज्ञानी हो जाएंगे, ज्ञान बढ़ाएं,
या उसका हमारे जिंदगी में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, या सिर्फ उसी तरह से ये इसका? देखिए, बात सही है। आपने कहा कि हमें मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है पर हमारे व्यवहारिक जीवन में उनका कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन जो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत उपयोगी है ना। तो जब वो बेसिक समझेगा तभी तो आगे पढ़ पाएगा। अभी आपको उसका उपयोग नहीं दिख रहा है, लेकिन आप कहीं इंजीनियरिंग के लाइन में होते हैं या और किसी ऐसे टेक्निकल फील्ड में होते हैं जहाँ सब कुछ कैलकुलेशन से चलता होता, तो आपको उस मैथमेटिक्स का ज्ञान जरूरी था कि नहीं? जी महाराज। यही बात धर्म क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र में बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमें सीधे प्रयोजनी नहीं दिखती, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम उनको पढ़ते हैं तो जीव जगत का ज्ञान मिलता है, और जीव जगत के बारे में जब हम जानते हैं तो हम अहिंसा का अनुपालन और अच्छे से कर सकते हैं। समझ गए? जी महाराज। जीव विज्ञान को ठीक तरीके से जाने बिना अहिंसा का पालन कैसे करोगे? जी। कैसे जीव विकसित होता है, ये पर्याप्ति प्राण की जो बात है वही है। प्राण को बचाना हमारा धर्म है, तो उसके मूल को समझो, सारे संसार के जीवों को समझो। ये हमारे परिणामों की निर्मलता का एक निमित्त है, भाव विशुद्धि का एक कारण है। और कहीं पढ़ते पढ़ते तुम्हारी रुचि जग जाए ना, तो जिनको इस तरह के सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन की अभिरुचि होती है वो ऐसी विशुद्धि से भरते हैं कि पूछो मत। जी महाराज। इसलिए बात तो इतनी है कि हम आत्मा और अनात्मा को जाने ले काम हो जाए, लेकिन 24 घंटा में उसमें लग तो नहीं सकते हैं। तो आत्मा में डूब पाए न डूब पाए कोई बात नहीं, पर कम से कम अनात्मा में जाने से बचने के लिए इनका आलम्बन लेते रहो, गाड़ी ठीक रहेगी। नमस्ते महाराज। सिद्धार्थ जी काशीवाल, गुणायतन प्रशासक, और इसके बाद निवेदन करूंगा सुनील जी CFO गुणायतन। नमस्तु 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 धर्मराजों के चरणों में बारंबार मेरा मेरे परिवार का बार बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, जब भी कभी पढ़ने में आता है या आपके प्रवचन के माध्यम से या कहीं भी सम्यक दर्शन की जब भी महिमा गाई जाती है तो अंतरंग में बड़ी प्रसन्नता से महसूस होती है। लगता है कि मेरी अपनी ही कोई निधि है जिसकी बात हो रही है, तो उसका मुझे क्या अर्थ निकालना चाहिए? देखिए, तत्व की चर्चा सुनकर अगर हृदय में प्रसन्नता आती तो ये मान करके चलना चाहिए कि हमारे भीतर भव्यता प्रकट हो रही है। भव्य और अभव्य की पहचान दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है, लेकिन इसके उपरांत भी एक आचार्य ने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने लिखा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्माण भागिन। जो तत्व की बात को प्रीति पूर्वक सुनता है, समझ लो भावी निर्माण का भागी होने से वो भव्य है। हालांकि मैंने पहले ही बोला ये दिव्य ज्ञानियों का विषय है, पर फिर भी जब किसी आचार्य ने ये बात कही है तो उसे दोहराने में मुझे कोई कठिनाई नहीं। इसलिए तत्व की बात को परम प्रीति से सुनो, हृदय में उत्साह से जगा करके करो, उससे तुम्हारी भाव विशुद्धि होगी, तभी तुम उसे ग्रहण कर सकोगे और तभी अपने परिणामों की संभाल कर पाओगे। कभी भी धर्म प्रवचन को प्रवचन मान करके सुनो ही मत।
उस सब को केवल अपनी बात मान करके सुनो और ये सोचो कि मेरे लिए मेरे गुरु का मार्गदर्शन है, तब रास्ता खुले। नमोस्तु नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। CFO गुणायतन और इसी के बाद तैयार रहेंगे संजय जी बड़जात्या, पश्चिम बंगाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आदमी विपत्तियों का सामना नहीं करता उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप अपनी सामर्थ्य ताकत का एहसास होने के लिए विपत्ति सामना आवश्यक है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब तक मनुष्य विपत्ति का सामना नहीं करता तब तक उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। आपने सवाल अच्छा किया है कि क्या हम अपनी ताकत का एहसास करने के लिए विपत्ति का सामना करें। देखिए, ये वाक्य इसलिए नहीं कहा गया कि अपने आप को आंकने के लिए विपत्तियों को आमंत्रित करो, अभी तो इसलिए कहा गया कि विपत्तियों को अपने लिए अपने साहस और पराक्रम की परीक्षा के रूप में देखो। आ गई है विपत्ति, सामना करूंगा, देखता हूं। और जहां तक अपनी ताकत का सवाल है, मनुष्य को अपने अंदर परिपूर्णता जगानी चाहिए और स्वयं को मानसिक रूप से इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि चाहे जो भी स्थिति हो, मैं सबको संभाल लूंगा, संभाल सकता हूं, मुझे संभालना है, अपने आप को संभालना है। अगर तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर के चलेंगे तो ये बातें हमारे जीवन में अपने आप जुड़ेगी और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। संजय जी बढ़ जाते हैं पश्चिम बंगाल से और तैयार रहेंगे अभी ललितपुर से। गुरुवर, पूरे विश्व के अधिकांश देशों में भगवान महावीर की अहिंसामय वाणी मानी जा रही है, पढ़ाई जा रही है, पर हम महावीर के अनुयायी अपने जैनत्व को कायम नहीं रख पा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है गुरुवर? हमें देखिए, भगवान महावीर के अनुयायी अगर अपने जीवन में जैनत्व को नहीं अपना पा रहे हैं तो इसकी एक ही बात, इसकी एक ही वजह दिखती है, लोग महावीर को मान रहे हैं, महावीर की नहीं मान रहे। जिस दिन हम महावीर को मानने की जगह महावीर की मानना शुरू कर देंगे तो वो सब कुछ दिखेगा। हम सबको चाहिए अपनी निष्ठा की पुनर्प्रतिष्ठा करें। जब तक हमारी सांस्कृतिक निष्ठा जागृत नहीं होती तब तक हम धर्मानुकूल आचरण नहीं कर सकते। वर्तमान में अब संस्कृतियों के इस अंधाधुंध प्रसार के दौर में हमारी सांस्कृतिक निष्ठा बुरी तरह प्रभावित हुई है। हमें चाहिए कि हम उस पर थोड़ा ध्यान दें, अपने अंदर की निष्ठा जगाएं, जीवन में बदलाव लाएं। आज भी जिन लोगों की निष्ठा जागृत है उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव दिखता है, हमें उन्हीं में शामिल होना चाहिए। राजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, इन बातों पर बार बार विचार करना चाहिए। सही समय, सही मित्र और सही ठिकाना, पैसे कमाने का सही साधन, पैसा खर्च करने का सही तरीका। एक इंसान अपने जीवन में इन बातों को कैसे पहचान करे? अच्छा वाक्य। सही समय, सही ठिकाना। सही ठिकाना एक और शब्द है, देखो। सही मित्र और पैसे कमाने का सही साधन, पैसे खर्च करने का सही ठिकाना। 5 चीजें। हाँ। कैसे? सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसा कमाने का सही तरीका और पैसा खर्च करने का सही तरीका। कहाँ से सीखें? जहाँ सही बात सिखाई जाती वहाँ सीखो। अगर तुमने ठीक तरीके से धर्म को समझ लिया तो ये सब बातें तुम्हारे जीवन में बहुत सहजता से आ सकती। समय, सही समय क्या है ये व्यक्ति अनुभव से जान सकता है। हर आदमी जो भी काम करता है अपनी तय उसे सही समय मानकर करता है।
लेकिन कई बार व्यक्ति के द्वारा ऐसा कहा जाता है, उसके अनुभव में ऐसा आता भी है कि मैंने अपना काम तो किया लेकिन थोड़ा विलंब से किया, चूक गया, पश्चाताप होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर काम को बिल्कुल ठीक टाइम पर करते हैं और ठीक परिणाम लेते हैं। आपने पूछा इसका निर्णय कैसे लें, तो अपने अनुभवों से ले सकते हैं और दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं। पहली पाठशाला तो स्वयं का अनुभव है। अतीत में लिए गए निर्णयों को पलट कर देखो और उन्हें टटोलो कि कहाँ कहाँ मैंने गलत किया और गलत निर्णय लेने का परिणाम क्या आया, तो वहाँ बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता आ सकती है। उन लोगों को निकट से देखो जो सही समय पर सही निर्णय लेने के आदी और अभ्यासी हैं। उनके जीवन के परिणाम को देखो तो बस उनको फॉलो करना शुरू कर दो। सही मित्र को चुनने के लिए मित्र को पहचानो कि अच्छा मित्र है कौन, जो हमें सही मार्ग पर लगने की प्रेरणा दे, जो हमें हित के मार्ग पर लगाए, जो हमें अहित से बचाए, वही सही मित्र है। हाँ में हाँ बोलने वाला मित्र सच्चा मित्र नहीं होता। तो ये हमें देखना है। इसी तरह सही ठिकाना, तो हमें ठिकाना चुनने से पहले ये देखना चाहिए जहाँ हमने अपना ठिकाना चुना है उसके आसपास का वातावरण कैसा है, और जिस ठिकाने को मैंने चुना है वो मेरे लौकिक और लोकोत्तर हितों की पूर्ति करने वाला है कि नहीं, मेरे अनुकूल वातावरण है या नहीं। यदि है तो उसे स्वीकार ले और यदि नहीं है तो उससे दूर रहे। पैसा कमाने का सही तरीका और खर्च करने का सही तरीका, देखो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसा तरीका बता दूं कि फटाफट पैसा आ जाए। हालांकि लोक में पैसा कमाने का सही तरीका का मतलब यही समझा जाता है कि जिससे फटाफट कमाई हो जाए। फटाफट कमाई का तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, पर मैं आपको पैसा कमाने का सही तरीका मुझसे पूछो तो मैं तो यही बोलता हूँ, ऐसा व्यापार चुनो जिसमें न्यूनतम हिंसा और अल्पतम व्यस्तता हो, समझ गया जी महाराज, और अधिकतम कमाई हो। नीति, न्याय, ईमानदारी, नेक नियति और प्रामाणिकता के साथ अगर आपने पैसा कमाया है तो पैसा कमाने का सही तरीका है। और इसके अलावा अगर आपने फर्जी वाला जालसाजी छल कपट करके पैसा कमाया है तो पैसा कमाने का गलत तरीका है। और पैसा का सही प्रयोग करने का तरीका कैसे सीखें, उन लोगों को जीवन को निकट से देख लो जिनने अंधाधुंध पैसा कमाया और पैसा का उपयोग नहीं किया, उनका क्या हाल हुआ। आए दिन आप लोग देखते हैं पैसा ही मनुष्य के लिए सिरदर्द बन जाता है, बोझ बन जाता है। और इस सब को देखकर एक निर्णय लो कि मुझे धन का उपयोग करना है और उपभोग करना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। नमोस्तु महाराज। शिरोमणि संरक्षक प्रेमी परिवार से अरहंत पायल हितंकर प्रेमी कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री कि आजकल देखने में आ रहा है कि ज्यादातर लोग अपनी जीवन अकेले व्यतीत करना पसंद कर रहे हैं, पर मैं तो एक संयुक्त परिवार का हिस्सा हूं और मुझे ऐसा देख करके बड़ा अजीब सा महसूस होता है। तो महाराज श्री, आज ऐसा होने का मुख्य कारण क्या है और पहले की तरह हमारे भारत में संयुक्त परिवार का प्रचलन नहीं आ सकता क्या? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, समय काल का परिवर्तन है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि आज के समय में हर कोई अलग रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है। संयुक्त रूप से रहने में लोगों को बड़ी असुविधा होती है। ये जब से पश्चिमी सभ्यता हम पर हावी हो गई, हमारी सोच में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, चिंतन में बदलाव आ गया और लोग उसी तरीके से रहना शुरू कर दिए। दूसरा कारण आजकल के व्यापार धंधे का काम और आजकल का जो नौकरी पेशे को देखकर जॉब ओरिएंटेड मानसिकता होने के कारण भी लोगों को अलग थलग रहना पड़ रहा है। इसलिए अब संयुक्त परिवार तो लगभग ख़त्म होते जा रहे हैं और मुझे तो इस बात को देख कर के भी डर लग रहा है कहीं आने वाले दिनों में परिवार ही ना चला जाए। जिस तरह की अवधारणा दिनों दिन बढ़ते जा रही है उसको देख करके तो यही लगता है कि अब परिवार भी खत्म हो जाएगा।
तो हमें इन सब से अपने आप को बचाना चाहिए और जो लोग रह रहे हैं उनको अपना एक उदाहरण के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि संयुक्त परिवार में स्वतंत्रता की कमी भले हो पर सुरक्षा पूर्ण है। एकल परिवार में स्वतंत्रता भले मिल जाए पर सुरक्षा नहीं। हमें ये तय करना है कि हमें स्वतंत्रता को पसंद करना है या सुरक्षा को। श्रीमती शैल प्रकाश पाटनी अजमेर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही महाराज श्री, शरीर की सुंदरता जीवन भर साथ नहीं देती, तो हम हमारी अभिव्यक्ति से दूसरों को किस प्रकार आकर्षित करें, हम हमारे एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें जिससे हमारी अभिव्यक्ति प्रभावी बने, कृपया समाधान करें। शरीर की सुंदरता हर समय साथ नहीं देती, हम अपनी अभिव्यक्ति से दूसरे को कैसे प्रभावित करें और हम अपने एटीट्यूड से अपने एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें जिससे हमारी अभिव्यक्ति प्रभावी बने। देखिए, बात सही है, शरीर की सुंदरता हमेशा नहीं रहती, पर आचरण की सुंदरता तो हमेशा रहती है, व्यक्तित्व की सुंदरता तो हमेशा रहती है। हम शरीर पर न जाकर अपने व्यक्तित्व को देखें, और व्यक्तित्व भी बाहरी नहीं, भीतरी व्यक्तित्व। व्यक्ति का स्वभाव और उसके स्वभाव की छाप हर व्यक्ति पर स्थायी रूप से पड़ती है। हमारे पास वचन की शक्ति है, अपनी प्रतिभा है, उसके माध्यम से हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करके सामने वाले को न केवल प्रभावित कर सकते हैं अपितु उससे अपना बनाने में भी समर्थ हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा शरीर ही आकर्षक हो तभी हम किसी के आकर्षण के पात्र बने। यदि हमारा जीवन सद्गुणों से भरा हो तो साधारण व्यक्ति के अंदर भी असाधारण आकर्षण उत्पन्न होता है। दुनिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैंने तो सुना है बहुत से ऐसे काले लोग हैं जिन्हें दुनिया के लोग एक बड़े मशहूर सेलिब्रिटी के रूप में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे व्यक्तित्व में हमारे शरीर का प्रभाव बहुत थोड़ा होता है। हमारे व्यक्तित्व में हमारे विचारों का, हमारे स्वभाव का, हमारी प्रवृत्ति का प्रभाव गहरा होता है। तो हम उस पर विशेष ध्यान दें, इस पर नहीं। शरीर जो है वो वही रहेगा, लेकिन हमारा जो भाव और विचार है वो हमारे नियंत्रण में है। हम उसे चाहे जैसा बना सकते हैं, चाहे जैसी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। प्रकाश जी पाटनी अजमेर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, कमाई की निश्चित परिभाषा क्या है? अनुभव, रिश्ते, मान, सम्मान और सबक, यह सब भी तो कमाई के ही रूप हैं, कृपया समाधान करें। अनुभव, रिश्ते, मान, सम्मान और सबक, ये सब भी तो कमाई के ही रूप हैं। कमाई का असली मायना, इसमें पुण्य और ले लो। कमाई क्या है? सबसे पहले कमाई शब्द को ले। हमारे कर्म से जो आय हो उसका नाम कमाई है। हम कुछ करें और उससे होने वाला लाभ कमाई है। अब आजकल लोगों ने पैसों से ही कमाई को जोड़ लिया। हमने कितना पैसा कमाया, हमने कितना पैसा कमाया, नहीं। हर मनुष्य अपने कर्म से कमा सकता है और जिसका जैसा कर्म वैसा उसकी कमाई। कोई केवल पैसा कमाता है, पर किसी किसी के पास अनुभव की बहुत बड़ी संपदा होती है, वह भी उसके परिश्रम से उत्पन्न है, किसी के कृपा से उसने नहीं पाया। अनुभव अर्जित संपदा है, वो किसी की कृपा से नहीं मिलती। तो ये भी एक कमाई है जो हमने अपने कर्म से पाया। रिश्ते, संबंध और क्या बोला, मान सम्मान, ये भी कमाई है। और पुण्य भी एक कमाई है। तो हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के परिणाम स्वरूप हमें जो अर्जित होता है वह सब के सब हमारी कमाई की श्रेणी में आते हैं। हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। केवल पैसे की कमाई को कमाई न मानकर हम हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करें, उसे ही अपनी कमाई माने। दिनेश जी पटेल शंका समाधान के नियमित श्रोता नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री कि सांप आदि जहरीले जानवर के जहर से तो बचा जा सकता है, परंतु मनुष्य के जहर से नहीं। तो मनुष्य के जहर से हम कैसे बचें, कृपया समाधान करें। बिल्कुल बात सही है। सांप आदि के जहर से तो बचा जा सकता, मनुष्य के जहर से नहीं। मनुष्य के जहर से कैसे बचे?
बिल्कुल सही है। सांप से, जहर से भी मनुष्य भी जहरीला है और सांप ही जैसा है। अंतर केवल इतना है कि सांप काट कर पलटता है और आदमी पलट करके काटता है। सांप काट करके पलटता है, किसी को भी काटता है तो थोड़ा पलटता है। तो सांप काट कर पलटता है और आदमी पलट कर काटता है। समझ गए? ये बड़ी विचित्र स्थिति है। बहुत पहले किसी की पंक्तियां पढ़ी थी, लिखा था, आदमी में विष इस कदर विष भर गया है, आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है। आदमी में इस कदर विष भर गया है, वंश सारा विषधरों का डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से, कल सुनेंगे आदमी के काटने से, रास्ते का सांप कोई मर गया है। कितना विषैला। दरअसल ये जो विष है, ये दंश का विष नहीं है, दर्प का विष है, दंभ का विष है, जो मनुष्य के हृदय भरा है। इस विष से जब तक हम अपने आप को बाहर नहीं निकालते, तब तक अपने जीवन को निर्मल और विशुद्ध नहीं बना सकते। तो अपने जीवन को विशुद्ध बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में वह आध्यात्मिकता और सकारात्मकता विकसित करें जो हमारे जीवन को निर्विष करती है। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, सबसे कठिन योग वियोग है, सबसे सरल योग सहयोग है और सबसे सफल भावना योग है। तो महाराज श्री, सरल योग और कठिन योग के मध्य भावना योग इस महामारी काल में किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है? कृपया समाधान करें। बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सब जो बातें आपने की है उसमें एक ही काम कर लो, योग वियोग के वो हटाकर उपयोग करना सीख लो। भावना योग का उपयोग करोगे तो हमारे लिए सफल प्रयोग हो जाएगा। प्रद्युम्न जैन ग्वालियर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव, जितने भी जैनी हैं वे सभी अपने नाम में जैन लगाएं, ऐसा भले ही संभव ना हो, लेकिन क्या हमें अपनी वेशभूषा में कुछ बदलाव करके इस दिशा में ऐसा कुछ करना चाहिए जो सिर्फ जैनी करें, जिससे कि कोई भी जैनी दूसरे जैनी को आसानी से कहीं भी आते जाते पहचान सके? देखिए, आज से कुछ दिन पहले मैंने कहा था, नाम से हमारी पहचान न हो, हमारी पहचान हमारे काम से होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जैन नाम लिख ले, इससे क्या होता है? उससे कोई लाभ हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन उसका काम जैन जैसा होना चाहिए। वो क्या है? जैन होने के 4 लक्षण मैं आपको बता देता हूं, और वो 4 लक्षण जिसके जीवन में है, समझ लेना वही सच्चा जैन है और उसकी पहचान अपने आप होगी। जैन की स्पेलिंग थोड़ा सा दोहराइए, JAIN। ये जैन की स्पेलिंग है ना। J फॉर जस्टिस, न्याय निष्पक्षता उसके जीवन में दिखनी चाहिए। वेशभूषा से ये सब कुछ नहीं होता। वेशभूषा धारण करने वाले तो बहुत से ऐसे दिखते हैं जो मुंह में राम बगल में छुरी। अभी कल मुझसे कहा जा रहा था, ये व्यक्ति बड़ा धर्मी है, बहुत अच्छा है। मैंने एक वाक्य कहा बोलते बोलते कि व्यक्ति की पहचान उसके धर्म से मत करो, उसकी ईमान से करो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धर्मी दिखते हैं पर ईमान खो देते हैं। ईमान ही सबसे बड़ा धर्म है, ये ध्यान में रखना चाहिए। आज के समय में ये बहुत बड़ी विडंबना दिखती है। धार्मिक क्रियाओं में जितना बढ़ चढ़ करके लोग जीते हैं, 2-2 पैसे के पीछे अपना ईमान बेच देते हैं, वो कहाँ के धर्मी? तो जैन होने के नाते पहला काम जस्टिस होना चाहिए। A फॉर अफेक्शन, तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, प्राणी मात्र से प्रेम। बिना प्रेम सबर हृदय लिए धर्मात्मा हुआ ही नहीं जा सकता। I फॉर इंट्रास्पेक्शन, आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए। अपने हृदय में आध्यात्मिकता होनी चाहिए। और N फॉर नॉन वायलेंस, अहिंसा को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चले। यदि ऐसा हम करते हैं तो जहां खड़े होंगे
हमारे जैन होने का प्रमाण प्रकट हो जाएगा। भले वो व्यक्ति जन्म से जैन हो या न हो, उसका कर्म उसके जीवन में जैनत्व की प्रतिष्ठा कर देगा और वही जैन धर्म की सही प्रभावना का आधार भी बनेगा। ऐसी दृष्टि और भावना अगर सबके हृदय में विकसित होती है तो निश्चित वह हम सबके जीवन को महान बनाएगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।